प्यारे सज्जनों, भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छा कार्य करने वाले को अच्छा और बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान के घर देर भले ही हो जाए मगर अंधेर नहीं हो सकता, और जिसको आप देर समझते हैं वो देर भी नहीं। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलीभूत होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा। समय से पहले या समय के बाद में फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्रत्येक रचना, उनका प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको जान या समझ नहीं सकता। आज जो हम कर्म कर रहे हैं, परिपक्व होकर के उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल की प्राप्ति होती है। इस समय हम जो दुख भोग रहे हैं ये हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्य या बुरे कर्मों का फल है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के कब किए गए कर्मों का फल उसे कब मिलता है इसका कुछ भी पता नहीं। मनुष्य को उसके कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलेगा, फिर वो चाहे पाप हो या पुण्य हो। अच्छे कर्म करने वाले को पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी तरह से बुरे कर्म करने वाले को या फिर पाप करने वाले को नरक भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से कहा गया। बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन कौन सी सजा मिलती है और उसे कौन सा नरक भोगना पड़ता है, इस बारे में उसमें विस्तार से बताया गया है। प्यारे सज्जनों, जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से उसे बांध करके नरक में ले जाते हैं और फिर उसे इतना मारते हैं कि वो पीटते पीटते बेहोश हो जाता है, और फिर होश में आने पर उसे फिर से मारा जाता है। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रहते। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है, वही मरने के बाद भी उन्हें नरक भी भोगना पड़ता है। कहा गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, ऐसे पापियों को नरक की आग में झोंक दिया जाता है, और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी खाल शरीर से अलग नहीं हो जाती। निर्दोषों की हत्या करने वाले लोग, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, तो उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मार करके खा जाते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़े बड़े कड़ाहों में गर्म तेल में डाल करके तला जाता है। स्वार्थी बनकर के साथ में रहने वाले पति और पत्नी, कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक कि वे एक दूसरे की ज़रूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सके, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। अगला है, गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वालों को सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसीलिए गुरु को पिता के समान माना गया है, और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया जाता है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। और वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नज़र डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघलता हुआ लोहा डाल करके उनको पीटा जाता है। जानवरों की बलि देने वाले लोग, गरुड़ पुराण में बताया गया है, धर्म कर्म की बातों में कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं
ऐसे लोगों को नरक में डाल करके उन्हीं जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है जिनकी बलि चढ़ाई जाती है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच नोच करके खाते हैं। प्यारे सज्जनों, दुष्कर्म करने वालों को बहुत ही भयानक सजा दी जाती है। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फ़ायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा ही व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। प्यारे सज्जनों, भगवान हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देता है। सबसे बड़ी अदालत उस ईश्वर की है जहाँ से कभी भी कोई बच नहीं सकता। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमें अपने अच्छे कर्मों का इनाम और बुरे कर्मों की सज़ा इसी जन्म में या फिर मृत्यु के बाद अवश्य ही मिलती है।